हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए हम आप लोग के एक बार फिर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। बट आपका सब्जेक्ट क्या है? सोशोलॉजी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। और बेटा ये जो है आपका यूनिट फर्स्ट और बेटा आपका लेक्चर फर्स्ट है और किसका बेटा? सोशोलॉजी का है। और बेटा इसमें मैं आपसे ज़्यादा नहीं, प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। लेकिन बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप पूरा देखेंगे तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी ही बनेगी बेटा। सही है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन हम देखते हैं। एक हमारा है समाज शास्त्र क्या है। सही है, इसकी विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें पूछा है कि समाज शास्त्र क्या है और इसकी विषय वस्तु क्या क्या है, इनका वर्णन करना है। इसकी जो विषय वस्तु है मैं उसका वर्णन करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखते हैं समाजशास्त्र है क्या, इसका जन्मदाता कौन है और किस प्रकार इसकी समाजशास्त्र की खोज की गई और किसके द्वारा की गई। सही है, तो बेटा देखते हैं। समाजशास्त्र का जन्मदाता फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्टे हैं। यानी समाजशास्त्र का जन्मदाता, यानी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को जन्म देने का जो श्रेय जाता है वो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक या विचारक कौन है? अगस्त कॉम्टे हैं। सही है, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछ लेता है कि समाजशास्त्र का जन्म देने का श्रेय किसे जाता है तो कौन होगा बेटा? अगस्त कॉम्टे होगा। सही है, अगस्त कॉम्टे, इनकी एक पुस्तक थी। अगस्त कॉम्टे ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी में स्वतंत्र एवं सामान्य विज्ञान को विकासित किया जो संपूर्ण समाज के अध्ययन से संबंधित था। इनकी एक पुस्तक थी किसकी? अगस्त कॉम्टे की। अब उस पुस्तक का नाम क्या था बेटा? पॉजिटिव फिलॉसफी। उसमें इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र एवं सामान्य विज्ञान को विकासित किया जो संपूर्ण समाज के अध्ययन से संबंधित था। यानी कि सारा जो समाज होता है उस समाज का अध्ययन से संबंध था कि समाज में किस किस प्रकार की कृतियां हैं, सही है, क्या क्या चीज़ समाज में होती हैं। उस चीज़ का अध्ययन किस में किया गया? पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक में किया गया। किसके द्वारा? अगस्त कॉम्टे के द्वारा। सही बेटा, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है कॉम्टे इसी नए विज्ञान को भौतिक विज्ञान के समकक्ष लाना चाहते थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सर्वप्रथम सोशल फिजिक्स रखा गया, क्योंकि सोशोलॉजी का सर्वप्रथम जो नाम था बेटा क्या था? सोशल फिजिक्स था। सही है, और किसके द्वारा रखा गया बेटा? अगस्त कॉम्टे के द्वारा रखा गया। सही है, अब हम आगे देखते हैं। बाद में इसी नाम को बदलकर, जो सोशल फिजिक्स था, इसी नाम को बदलकर सन 1838 ईस्वी में सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र कर दिया गया। सही है, समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी कर दिया गया। इसी अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है और इसलिए हम समाजशास्त्र का जनक भी किसे कहते हैं? अगस्त कॉम्टे को कहते हैं। सही बेटा, तो आप समझ गए कि अगस्त कॉम्टे को हम फादर ऑफ सोशोलॉजी या समाजशास्त्र का जनक क्यों कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। हमारा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्योंकि बेटा देखो समाजशास्त्र का अपने आप में शाब्दिक अर्थ होगा। तो हम बात करते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो है बेटा ये आपका हिंदी का शब्द है। क्या है बेटा? हिंदी का शब्द है। तो देखो समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशोलॉजी का हिंदी रूप है। यानी कि सोशोलॉजी है वो उसका एक अंग्रेजी है। सोशोलॉजी को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? समाजशास्त्र कहते हैं। सही है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। ये शब्द जो है लैटिन भाषा के सोशियस तथा ग्रीक भाषा के लोग शब्द से मिलकर बना है, जिसमें बेटा हम बात कर सकते हैं आपका जो सोशियस है, इसका जो अर्थ होता है वो बेटा क्या होता है? समाज। जबकि जो आपका लोग शब्द का अर्थ क्या होता है? विज्ञान होता है। इसी प्रकार सोशोलॉजी का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। यदि आपसे पूछ लेता है कि जो सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सोशोलॉजी जो है बेटा
ये जो है सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर क्या है, समाजशास्त्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? सर्वप्रथम एक लैटिन शब्द है जिसे हम सोशियस कहते हैं, इसका अर्थ जो होता है बेटा वो क्या होता है, समाज होता है। जबकि दूसरा शब्द इसमें एक और है, उस शब्द का नाम है आपका लोगस, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, विज्ञान, यानी कि समाज का विज्ञान। सही है, समाज के विज्ञान। तो हम बोल सकते हैं सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा क्या होता है, समाज के विज्ञान होता है। सही है, चलिए आगे देखते हैं हम समाजशास्त्र का वास्तविक अर्थ देखते हैं बेटा। समाजशास्त्र का वास्तविक अर्थ, अब बेटा समाजशास्त्र का जो वास्तविक अर्थ जो है वो बेटा किसी एक मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया है। अगर हम बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज से संबंधित होता है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है किस समाज से संबंधित विज्ञान है, एक नया विज्ञान है, क्या नवीन, यानी कि नया विज्ञान है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने समाज की व्याख्या जो है निम्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अनुसार दी है। सही है, समाजशास्त्र को कोई एक मनोविज्ञान, एक विचारधारा में बांधना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए प्रत्येक मनोविज्ञान की विचारधारा समाजशास्त्र के बारे में क्या है बेटा, अलग अलग है। तो हम देखते हैं समाजशास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है मनोविज्ञान के अनुसार। यदि हम देखते हैं लेस्टर बार्ड के अनुसार, जो लेस्टर बार्ड एक मनोविज्ञान है, ये कहते हैं समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र, यानी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना, यानी किसी भी समाज का वैज्ञानिक, हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से उस समाज के अंदर रहकर उसका अध्ययन करना, यानी उसके बारे में जानना क्या है, समाजशास्त्र कहलाता है। सही बेटा, देखो आपके एक मनोविज्ञान आपके यार हुए हैं, उन मनोवैज्ञानिक का आपका नाम है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। मैकाइवर तथा पेज का समाजशास्त्र के बारे में उनका क्या मानना है, तो वो कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं, यानी सामाजिक संबंधों के जाल है। हम कह सकते हैं समाज में जो व्यक्ति समाज में रहते हैं और समाज में उनके जो संबंध होते हैं, जो संबंध सारे समाज को एक जाल में बांध कर रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, समाज कहते हैं। तो ये किसके, मैकाइवर तथा पेज के अकॉर्डिंग। सही बेटा, आगे देखते हैं हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जॉनसन के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन वो क्या कहते हैं कि सामाजिक समूह का विज्ञान ही समाजशास्त्र है, यानी समाज में जो व्यक्ति सामूहिक रूप से रहते हैं, सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, यानी कह सकते हैं सामाजिक समूह का जो विज्ञान है, जिस तरीके से व्यक्ति रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। सही बेटा, चलिए देखो आगे देखते हैं हमारे एक चौथे मनोवैज्ञानिक हुए हैं आपके किम्बाल यंग। कौन है बेटा, किम्बाल यंग के अकॉर्डिंग अनुसार क्या है, देखो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, समाजशास्त्र है। यानी कि जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, जो समाज में क्या करता है बेटा, निवास करता है, जो समाज में रह रहा है, उस मनुष्य का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार का अध्ययन करना कि उस मनुष्य का समाज में किस प्रकार का व्यवहार है, वही क्या है बेटा, समाजशास्त्र है। समझ गया बेटा। इसलिए अगर हम बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या होता है, एक तो बेटा कि समाज का अध्ययन करना उसका वास्तविक अर्थ है, दूसरा समाज का सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना भी उसका वास्तविक अर्थ है, तीसरा समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना ये भी समाजशास्त्र है, और चौथा बेटा आपका क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करना क्या है बेटा, समाजशास्त्र है बेटा। देखो समाजशास्त्र की विषय सामग्री अथवा विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय सामग्री अथवा विषय वस्तु, तो बेटा आपको पता है देखो समाजशास्त्र की विषय सामग्री तथा विषय वस्तु क्या बेटा अलग अलग हैं, और प्रत्येक विद्वानों ने ये भी अलग अलग अपने अकॉर्डिंग दी हैं। तो यदि हम बात करते हैं देखो समाजशास्त्र की विषय वस्तु, विषय सामग्री अथवा विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार क्या हैं, निम्नलिखित हैं, यानी कि अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं देखो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कौन है बेटा, मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार। कौन है बेटा, मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार। तो ये कहते हैं कि मॉरिस जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्न 4 भागों में किया है। कौन कौन से भाग हैं, पहले हम वो भाग देख लेते हैं, फिर उनके अंदर हम चर्चा करेंगे उन भागों के अंदर क्या है। तो देखो सर्वप्रथम बेटा आपका क्या है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र है, दूसरा आपका सामाजिक नियंत्रण है, तीसरा आपका सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, और चौथा आपका क्या है, सामाजिक
वेदिकी है। तो यदि हम बात करते हैं बेटा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या सामाजिक स्वरूप शास्त्र, तो इसके अंतर्गत बेटा देखो क्या आता है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंदर क्या आता है, इसके अंतर्गत सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। क्या होता है, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। सही है। जो तथा समाज की जनसंख्या तथा उनके गुणों का अध्ययन भी किया जाता है, किसमें बेटा, सामाजिक स्वरूप शास्त्र में। सही है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, सामाजिक समूह जो होते हैं, समितियां होती हैं, संस्था होती हैं। सही है। इन सबका क्या स्वरूपों का, इनका क्या किया जाता है बेटा, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है, किसमें, सामाजिक स्वरूप शास्त्र में। सही है। दूसरा आपका क्या, सामाजिक नियंत्रण है बेटा। यदि हम सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बेटा क्या होता है, देखो समाज में जो विभिन्न चीज़ें होती है उस पर क्या बेटा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहती है। जैसे हम बात करते हैं रीति रिवाज जो होता है बेटा, एक जो उसका पॉइंट होता है वहीं तक होना बहुत आवश्यक है। यदि वो रीति रिवाज किसी भी पॉइंट से अगर आगे बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, वो घातक साबित होता है समाज के लिए। सही है। तो बेटा रीति रिवाज हो गया, आपका प्रथाएं हो गई। देखो पहले प्रथाएं क्या चलती थी, पहले सती प्रथा चलती थी, आपको पता होगा। जो महिलाएं होती थीं उनके जब पति खत्म हो जाते थे तो वो महिलाएं होती थी उनको जिंदा उनकी चिता पर रख दिया जाता था, यानी कि जला दिया जाता था। तो लोग क्या कहते हैं कि वो सती प्रथा हो गई। तो ये क्या प्रथा थी, तो समय के साथ साथ इस प्रथा को क्या बेटा खत्म करना पड़ा, क्योंकि ये प्रथा क्या थी, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। सही है। दूसरी परंपराएं, कुछ परंपराएं ऐसी बन जाती हैं जो समय रहते उसे क्या बेटा खत्म करना पड़ता है। जैसे पहले परंपरा देखो, आपको पता होगा पहले जो समाज के लोग थे, जो गांव में शादियां होती थी, बहुत मतलब बाल विवाह हो जाते थे, क्या ये परंपराएं थी, लेकिन समय रहते इसके क्या बेटा खत्म कर दिया गया इसके लिए। सही है। आगे देखते रूढ़िवादिता, कुछ हमारे रूढ़िवादिताएं हमारी होती हैं, विश्वास होता है धर्म में। सही है। धर्म है, कानून आदि का अध्ययन करना होता है क्या, सामाजिक नियंत्रण में। सही बेटा। तीसरा आपका बेटा है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रियाओं में बेटा देखो क्या होता है, इसके अंतर्गत जो विभिन्न समूह होते हैं, जो विभिन्न वर्ग होते हैं। सही है। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों में निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे सहयोग की भावना है, जैसे व्यक्ति क्या होता है सामाजिक प्रक्रिया के अंदर, समाज में जब व्यक्ति रहता है तो एक दूसरे क्या करता है, सहयोग करता है। संघर्ष, किसी चीज़ को मतलब हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या संघर्ष करना पड़ता है। सही है। प्रतिस्पर्धा हो गया, अनुकूलन हो गया, क्या हो गया, सात्मीकरण हो गया, समायोजन हो गया, यदि के अध्ययन किया भी जाता है किसमें, सामाजिक प्रक्रियाओं में। सही बेटा। चौथा आपका क्या है, सामाजिक वेदिकी। सामाजिक वेदिकी में देखो बेटा क्या होता है, इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी कारक जो होते हैं, विघटन यानी कि अलग होना, क्या होता है इसमें देखो अपराध की भावना होती है। समाज में यदि कोई व्यक्ति है, यदि वो अपराध करता है तो प्रत्येक समाज उसे क्या करता है, समाज से उसे अलग रख दिया जाता है कि ये कैसा अपराधी व्यक्ति है। सही है। उसके प्रति समाज के व्यक्ति क्या करते हैं, एक अपनी सोच बना लेते हैं कि ये अपराधी व्यक्ति है। सही है। तो अपराध हो गया, बाल अपराध हो गया, हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, बेरोजगारी हो गई। आजकल आपने देखा होगा जो बच्चे बेरोजगार हैं तो समाज में क्या, समाज में एक धारणा बन गई है। बोले क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बोले अरे बेरोजगार है, वो क्या है, बेरोजगार है। ये क्या समाज की धारणा बन गई है। सही है। तो बेटा ये देखो बेरोजगार है, निर्धनता यदि है, ये सभी का अध्ययन किया जाता है किसमें बेटा, सामाजिक वेदिकी में। तो आप समझ गए होंगे पूरी तरीक़ा से। आगे हम देखते हैं हमारे एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं दुर्खिम के विचार। तो बेटा दुर्खिम के जो विचार हैं, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अनुसार क्या 3 भागों में बांटा है। क्या, एक तो बेटा देखो सामाजिक स्वरूप शास्त्र हो गया आपका, दूसरा आपका सामाजिक शरीर शास्त्र हो गया, और तीसरा को सामान्य समाज शास्त्र हो गया। तो बेटा इसके अंतर्गत देखो क्या होता है, जो सामाजिक स्वरूप शास्त्र होता है इसके अंतर्गत कोई मनुष्य का जो जीवन होता है उसके भौगोलिक आधार पर और सामाजिक संगठन के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। सही है। मनुष्य का जो जीवन होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है किस आधार पर किया जाता है, भौगोलिक आधार पर किया जाता है, और सामाजिक संगठनों के प्रकारों के आधार पर किया जाता है। समझ गए। इसीलिए भौगोलिक दशाएं सामाजिक जीवन पर उसका क्या बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या का घनत्व रहता है, उसका स्थायी निवारण, जनसंख्या के गुण यदि समाज की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। समझ गए आप। दूसरा आपका है बेटा देखो सामाजिक शरीर शास्त्र। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो इसके अंतर्गत धर्म हो गई, भाषा हो गई, कानून हो गई, परिवार हो गया,
आदि का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से क्या अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति की जो भाषा होती है, धर्म हो गया, कानून हो गया, परिवार हो गया, सही है, इसका क्या किया था बेटा, इसका क्या किया था, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका क्या अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा समझने का यह प्रयास किया जाता है कि सामाजिक शरीर ढांचा किस प्रकार बनता है और स्थिर रहता है। समझ गए। तीसरा बेटा आपका है सामान्य समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत बेटा देखो क्या होता है कि सामान्य सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, सही है, जो सामाजिक जीवन को क्या निरंतरता व स्थिरता प्रदान करता है। यानी कि किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है उसमें यदि कमी ना आए तो उसमें अगर बढ़ोतरी ना हो तो क्या हो, कमी भी ना हो, उसकी स्थिरता प्रदान करता है, सही है। इसी प्रकार जो सामान्य समाजशास्त्र का संबंध किससे होता है बेटा, सामाजिक जीवन से घटित होने वाली सामान्य घटनाओं तथा उससे संबंधित नियमों से होता है। समझ गए बेटा। तो तीसरे हमारे मनोविज्ञान बेटा हुए हैं आपके केरन्स के विचार। तो बेटा तो क्या है, तो केरन्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न बातों को सम्मिलित किया है। और कौन कौन सी बातें हैं देखो इसमें बेटा आपकी हैं, देखो इसमें आपके क्या हैं, मानवीय क्रिया हैं आपकी, सामाजिक संगठन है, सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक संस्थाएं हैं। तो बेटा मानवीय क्रिया क्या होती हैं, देखो मानवीय क्रियाएं जो होती हैं, देखो मानवीय क्रिया क्या होती है कि समाज के अंतर्गत अध्ययन की सबसे प्रमुख विषय वस्तु मानव की शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं होती हैं, सही है। यानी कि व्यक्ति के जो शारीरिक जो होता है और उसके जो मानसिक होता है उसके बारे में क्या अध्ययन करना क्या मानवीय क्रियाएं होती हैं बेटा, सही है। दूसरा आपका क्या है, देखो सामाजिक संगठन आपका हो गया। देखो सामाजिक संगठन में क्या होता है, तो समाज के बेटा अनेक संगठन होते हैं, जैसे देखो जाति हो गया, परिवार हो गया, जातिगत हो गया, समूह हो गया, यदि कार्य करते हैं इन सामाजिक संगठनों का अध्ययन करना है क्या बेटा, समाजशास्त्र कहलाता है, सही है। तीसरा आपका हो गया तो सामाजिक नियंत्रण। तो बेटा कुछ चीज़ें जो होती हैं समाज में, कुछ चीज़ों पर समाज में नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे धर्म हो गई, प्रथा हो गई, परंपरा हो गई, कानून हो गया, जनमत हो गया, नैतिकता हो गई, आदि चीज़ों पे समाज के लोग क्या करना चाहिए बेटा, नियंत्रण करना चाहिए। समाजशास्त्री विषय वस्तु के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया गया है, सही है। तीसरा बेटा आपका है सामाजिक परिवर्तन। देखो बेटा किसी भी समाज में बहुत सी चीज़ों का समय समय पर क्या बेटा परिवर्तन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे हम बात करते हैं व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है, सांस्कृतिक हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, जैविकी हो गया, आदि चीज़ों का बेटा अध्ययन किया जाता है, सही है। इन चीज़ों का समय समय पर इनका क्या होता है बेटा परिवर्तन होता रहता है समाज के अंदर। चौथा देखो बेटा हमारा पाँचवा हमारा है सामाजिक संस्थाएं। तो बेटा समाज में देखो बहुत सी संस्थाएं होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार संस्था की हम बात करते हैं कि मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज अनेक संस्थाओं का क्या करता है बेटा निर्माण करता है। इसी संस्थाओं के अंतर्गत सामाजिक संस्थाएं हो गई, सांस्कृतिक संस्थाएं हो गई, धार्मिक संस्थाएं हो गई, आर्थिक संस्थाएं हो गई, राजनीतिक संस्थाएं हो गई। यदि संस्थाओं क्या करता है बेटा व्यक्ति निर्माण करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करके क्या करता है समाज में उन चीज़ों को क्या करता है उसका धर्म मतलब प्रसार वगैरह करता है, ताकि समाज में क्या हो व्यक्तियों का उत्थान हो, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, सही है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसकी सामान्य रूपरेखा क्या है बेटा, उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सही है। हम लोग आपको प्रत्येक दिन वीडियो आएगी और इस समय हम BA फर्स्ट सेमेस्टर की आपको कोर्स करा रहे हैं, जिसमें इस समय आपकी पर डे वीडियो आएगी किसी ना किसी सब्जेक्ट की। आप चैनल पे आइएगा, आप पूरी आप वीडियो देखिएगा बेटा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी 90 से और बेटा आपकी 95% बनेगी यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आप पूरी मेहनत से आप तैयारी करेंगे तो, सही बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर बेटा हमारा एक है समाजशास्त्रीय विश्लेषण। समाजशास्त्रीय विश्लेषण बेटा क्या होता है, देखो समाजशास्त्रीय विश्लेषण में जैसे आपको पता है कि मानव संस्कृति और समाज जो होता है इसका क्या क्या विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हो गया, सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धति हो गई, ये क्या कहते हैं समाजशास्त्रीय विश्लेषण होते हैं बेटा, सही है।
दूसरा देखो आधारभूत सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, जो आधारभूत सामाजिक संस्थाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे परिवार एवं नातेदारी हो गया, आर्थिक संस्थाएं हो गई, राजनीतिक संस्थाएं हो गई, वैधानिक संस्थाएं हो गई जो संविधान के अकॉर्डिंग आती हैं, धार्मिक संस्थाएं हो गई, सही है, शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, वैज्ञानिक संस्थाएं हो गई, मनोरंजनात्मक संस्थाएं हो गई, कल्याण संस्थाएं हो गई, कलात्मक संस्थाएं हो गई, सही है, अभिव्यक्ति संस्थाएं हो गई, अभिव्यक्ति संबंधित संस्था होती है। इस प्रकार समाज के जो व्यक्ति होते हैं, समाज के अनुसार समाज को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके अनुसार समाज क्या बेटा निम्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है, इससे समाज का क्या हो सके उद्धार हो सके। चलिए आगे देखते हैं बेटा, हमारा तीसरा है मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। बेटा मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो बेटा बहुत सी प्रक्रियाएं होती है, जैसे विभेदीकरण एवं स्त्रीकरण प्रक्रिया हो गई, यहाँ की सहयोग समायोजन की प्रक्रिया हो गई, सही बेटा, सात्मीकरण की प्रक्रिया हो गई, सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया हो गई, इस प्रकार आदि प्रक्रियाएं होती है, सही है। चौथा आपका है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ। तो बेटा देखो प्रत्येक समाज में रहने वाले व्यक्ति की सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ निम्न प्रकार होती हैं, जैसे सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंध होते हैं, सही है, मानव का व्यक्तित्व होता है, समूह हो गया, प्रजाति तथा वर्ग सहित हो गया, समुदाय ग्रामीण तथा नगरीय हो गया, सही है, समितियाँ और संगठन हो गए, जनसंख्या समाज, ये सभी के सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ हैं बेटा ये, सही है। तो प्लीज़ बेटा देखो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सही है। जय हिंद, वंदे मातरम।